हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी यूपी 43 में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के बारे में कि कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन में प्रतिभाग किया था और समाज को सुधारने का प्रयास किया था। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन के। खास करके यूपी पुलिस वाले पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को छोड़ के मत जाइए, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है हमारा कि संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे। अगर हम बात करें संवाद कौमुदी पत्र के संपादक की, तो राजा राम मोहन राय थे दोस्तों, जिन्होंने संवाद कौमुदी पत्र का संपादन किया था। वहीं दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे अगर हमारा दूसरा क्वेश्चन आज हम देखें, तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था। तो अगर इनके जन्म की बात करें दोस्तों, तो 1774 में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद पूछा गया है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है आज का कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपी पुलिस में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने की संभावनाएं हैं दोस्तों। 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी या कब की गई थी। तो इसका जो स्थापना है दोस्तों 1828 ईस्वी में किया गया था। वहीं आगे बात करें अगर हम, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। जो प्रार्थना समाज था दोस्तों, यह किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भूलिएगा मत, ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं और आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि वामा बोधनी, ठीक है, वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी। वामा बोधनी की बात की गई है तो यह केशव चंद्र सेन ने निकाली थी वामा बोधनी पत्रिका दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अगर हम, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो कलकत्ता में की गई थी दोस्तों, और राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था। अगर हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन की बात करें दोस्तों, तो ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज जो था उसने पहला हिंदू धर्म का सुधार का आंदोलन किया था। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था। ठीक है, जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया। तो यह प्रथा थी कौन थी? जो सती प्रथा और क्या नाम है ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन था दोस्तों, वह था धर्म सभा। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया। यानी सती प्रथा को सुधारने का कार्य ब्रह्म समाज ने किया था और ब्रह्म समाज का विरोध किसने किया था? धर्म सभा ने किया था दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। शारदा मणि कौन थी? जो शारदा मणि थी वो कौन थी? वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि जो थी दोस्तों, वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। तो राधाकांत देव थे। फटाफट देखिए क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखना है, कम समय है एग्जाम का। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सती प्रथा का अंत कब हुआ। तो 1829 में, 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा है। तो इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, आर्य समाज की स्थापना कब हुई। आर्य समाज की स्थापना कब हुई। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1875 में। 1875 में दोस्तों आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है। तो यह धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध कौन है, तो आर्य समाज था दोस्तों। कौन सा? आर्य समाज था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है। तो यह आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय को माना जाता है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म दोस्तों राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था। राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था। इसके बाद
स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19 में कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम था दोस्तों मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर इनका नाम था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज का बागडोर किसने संभाला था। उनका जब जो है दोस्तों वो जब इंग्लैंड चले गए थे तो उनकी बागडोर कौन संभाली थी। रामचंद्र विद्यावागीश ने। कौन संभाले थे। रामचंद्र विद्यावागीश ने। इसको ध्यान रखिएगा, जब वो इंग्लैंड चले गए थे। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली हुई थी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। केशव चंद्र सेन के प्रयास से दोस्तों ऐसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 1815 ईस्वी में कलकत्ता में निकले आत्मीय सभा की स्थापना किसने की। देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, आत्मीय सभा जो हुई थी उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, राजा राम मोहन राय व डेविड हियर हाकिस किस संस्था से जुड़े थे। तो ये सब दोस्तों हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे। आगे बात करते हैं थियोसोफिकल। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। और कहाँ हुई थी। ठीक है, कब हुई थी। 1875 में। और कहाँ हुई थी। न्यूयॉर्क में हुई थी। ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई। अब भारत में यहाँ पे पूछा गया है तो भारत में 1882 ईस्वी में हुई। अडेयार मद्रास में हुई थी दोस्तों। मद्रास में याद रखिएगा कि आप थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसका था। तो यह दयानंद सरस्वती का नारा था दोस्तों। उन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। क्वेश्चन नंबर 28 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया। तो यह 1896 से 97 में बेलूर कोलकाता में किया गया था दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया। तो अलीगढ़ आंदोलन दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। किसने। सर सैयद अहमद खान ने। इसके बाद है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली। किसने डाली थी। तो यह भी सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। क्वेश्चन नंबर 32 है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। उत्तर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, डेरोजियो थे जो है हेनरी विवियन डेरोजियो जो है वो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। क्वेश्चन नंबर 33 है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। इसका उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने की थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई। तो दोस्तों ये राजा राम मोहन राय ही थे जिनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी, भारत के बाहर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। जो वहाबी आंदोलन हुआ था इसका मुख्य केंद्र कहाँ था। पटना में था दोस्तों, याद रखिएगा पटना में था इसका मुख्य केंद्र। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया। तो वह सन था दोस्तों 1843 ईस्वी जिसमें भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें अगर हम तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई। तो यह जो है दोस्तों विलियम बेटिंग द्वारा की गई थी अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें कि वेदों में क्वेश्चन नंबर 38 है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका था। तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती का था दोस्तों। उन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। क्वेश्चन नंबर 39 है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा। महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन है कि विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिकागो में दोस्तों।
शिकागो में उन्होंने जो है विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था और वहीं पर वो प्रसिद्ध हुए थे। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ था? इसका सही उत्तर क्या होगा? तुहफत उल मुवाहिदीन। ठीक है, तुहफत उल मुवाहिदीन जो है वही एक पुस्तक थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें तो 44 नंबर क्वेश्चन है कि इसको एक बार बैक करते हैं, तत्वरंजनी सभा। ठीक है, तत्वरंजनी सभा यानी तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? ठीक है, एक बार फिर से देखिए, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो यह सही उत्तर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। इसके बाद हम बात करें, क्वेश्चन नंबर है 45, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनका नाम ही है दोस्तों। इसके बाद है कूका आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 46 है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? कूका आंदोलन किसने चलाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु राम सिंह ने। गुरु राम सिंह ने दोस्तों कूका आंदोलन चलाया था। इसके बाद अगर हम बात करें 47, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक अयोग्यता कानून। धार्मिक अयोग्यता कानून 1956 में लागू हुआ। इसके बाद हम 48 क्वेश्चन की बात करेंगे, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो यह उत्तर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है, इनको जो है महाराष्ट्र के सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, ब्रह्म समाज के किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर दोस्तों, एकेश्वरवाद पर आधारित है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें 50 नंबर क्वेश्चन की, 50 नंबर क्वेश्चन है, देव समाज की स्थापना किसने किया था? तो देव समाज की स्थापना दोस्तों शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। 51 क्वेश्चन है दोस्तों आज का। 51 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ की गई? तो मुंबई में की गई थी दोस्तों, मुंबई में की गई थी आर्य समाज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? तो 1833 ईस्वी में दोस्तों राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।